कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दब देत काहे कारी, बता दब देत काहे कारी, बता दब। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक काहे कारी। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और इस वक्त की बड़ी और एक अच्छी खबर आपको बता रहे हैं कि मूर्ति कौन सी लगेगी गर्भगृह में, ये तय हो चुका है। और अरुण योगीराज जो कि मूर्ति बना रहे थे श्याम रंग की, जिनकी ओर से मूर्ति बनाई गई थी, उनकी मूर्ति लगने जा रही है गर्भगृह में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर। हमने आपको कहा था कि सबसे पहले कहीं खबर मिलेगी राम मंदिर से जुड़ी, तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर हम यहाँ आपको बता रहे हैं। मैसूर के निवासी जिनके घर में सालों से ये परंपरा चलती आई, जिनके बाप दादा लगातार ये काम करते रहे मूर्ति बनाने का, वो मूर्तिकार अरुण योगीराज, उनकी ही बनाई मूर्ति जो कि श्याम रंग की मूर्ति है, 51 इंची मूर्ति राम लला की बाल स्वरूप, उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। 3 मूर्तिकार थे, सत्यनारायण पांडे, गणेश भट्ट, अरुण योगीराज। अरुण योगीराज मैसूर से आते हैं। मैं आपको अरुण योगीराज का प्रोफाइल बता दूं तो अरुण योगीराज की बनाई हुई मूर्ति है। जब आप इंडिया गेट पर जाते होंगे तो बीच में जो सुभाष चंद्र बोस की आपको मूर्ति दिखाई देती है, वो अरुण योगीराज ने बनाई है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति जो केदारनाथ में लगी है, वो भी अरुण योगीराज की ओर से बनाई गई है। और उन्हें इस बार भी ये काम दिया गया था, तीनों मूर्तिकार कार्यशाला में यूं तो बना रहे थे मूर्ति, लेकिन तीनों बिना एक दूसरे की मूर्ति देखे ये मूर्तियां तैयार कर रहे थे। और उनमें से जो सबसे खूबसूरत मूर्ति थी, उस मूर्ति को बाल स्वरूप की जो मूर्ति थी, उसे गर्भगृह में लगाया जाना था। और ऐसे में अरुण योगीराज की मूर्ति को यहाँ चूज किया गया है। श्याम रंग की मूर्ति जो है उनकी ओर से बनाई गई थी, जिसका अब बताया जा रहा है कि अरुण योगीराज ही वो मूर्तिकार हैं जिनकी मूर्ति फाइनल हुई है। हालांकि उनकी पत्नी, उनकी माताजी ने पहले ही कहा था कि देखिए ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे जो पति हैं या हमारे बेटा है, उसकी बनाई हुई मूर्ति यहाँ पर लगाई जा रही है। हालांकि आज चंपत राय की ओर से कई जानकारियां भी दी गई हैं कि कैसे मंदिर में आगे दर्शन किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं। इन सबके बीच में एक और खबर मैं आपको दे दूं, 20 और 21 तारीख को दर्शन आपको रामलला के नहीं होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसीलिए दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। ये चंपत राय जो तीशे ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनकी ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इस बाबत जानकारी दे दी गई। श्री राम चेत ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह बताया कि 20 और 21 को मंदिर में दर्शन बंद रखने पर विचार कर रहे हैं। रामलला की आरती और पूजा पाठ का काम पुजारी करते रहेंगे। यानी कि जो दिनचर्या है मंदिर की, जो होना चाहिए कि एक आरती होनी चाहिए, जो प्रातः काल की होती है आरती, जो सांध्य काल की आरती होती है, वो आरती होनी चाहिए। लेकिन दर्शन शायद आपको 20 और 21 को ना हो पाए। 20 जनवरी 21 जनवरी को विचार चल रहा है, दर्शन बंद रहेंगे। भगवान का दर्शन, पूजन, आरती, भोग, शयन और जागरण पुजारी कराएंगे और अंदर जितने लोग रहते हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे। समाज आज जो 30,000 तक 25 से 30,000 दर्शक गण श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, वो 20 और 21 को हम बंद करने का विचार कर रहे हैं, ताकि अंदर की व्यवस्थाओं में हमें सरलता हो सके। 500 सालों का इंतजार देवकी नंदन जी खत्म हो रहा, आप अयोध्या आए हैं जी, क्या आशीर्वाद देंगे? मैं सरयू के तट पे हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर हूँ और सभी सनातनियों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम और आप सभी यहाँ भगवान श्री राम के आने का आनंद कर रहे हैं। और हम सभी यहाँ पर इतने 100 करोड़ सनातनी, जो कि त्रेता युग में तो 14 वर्ष का वनवास था, अब 500 वर्ष का वनवास। आपने तो अयोध्या को कई बार देखा होगा, इस बार अयोध्या कैसे नजर आ रही है आपको? इस बार अलग अयोध्या है, डिफरेंट अयोध्या है। सरकार ने जो अयोध्या के लिए काम किया है वो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद की पात्र है।
मैं इस वक्त आनंद के सागर में डूबी हुई हूँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अयोध्या में जो आया है वो राममय हो रहा है। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आपके मुख से शब्द निकलने लगेंगे। मैं इस वक्त एक नाव में हूँ, नौका विहार इसे कहें हम, तो नौका विहार हम कर रहे हैं। करण अर्जुन मेरे साथ में और साथ ही साथ कुछ संत मेरे साथ हैं और एक छोटी सी बच्ची जो सीता स्वरूप लेकर आई है, जिसने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। और किशोर अवस्था में तो सभी भगवान का ही स्वरूप होते हैं, तो ये माँ जानकी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी करण अर्जुन से, क्या सुना रहे हैं? सबसे पहले सरयू के तीरे हैं। बिल्कुल, सरयू तट पर हैं। हाँ। तो राम चरण सुखदाई भजमन, राम जी का जो नाम है और चरण है इतना सुखदाई है कि सरयू मैया कल कल करती हुई अयोध्या को सींचती है। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारन दाई, भज मन राम चरण सुखदाई। वाह, वाकई रामचरण सुखदाई है। और आपने कल मुझे बड़ा अच्छा एक भजन सुनाया था कि कैसे कार सेवक से जुड़ा हुआ आपने वो भजन सुनाया, फिर नई अयोध्या को लेकर सुनाया। मैं चाहूंगी वो जरूर आप सुनाएं एक बार। हाँ बिल्कुल। फिर मैं अपने संतों के पास आती हूँ। एक गीत है अयोध्या की उपासनाओं में परंपराओं में बंधा हुआ, जो सदियों से गाती हुई अयोध्या आ रही है और सरयू मैया में कल कल करता हुआ न्यूज 18 के जितने भी दर्शक है, मानिए ये कि बेहतरीन शो है। ऐसा शो बहुत कम मिलता है। इतना आनंद की लहर, मुख्य लहर शीत लहर के अलावा राम लहर तो यहीं पर है। एक बार जोर से जय सिया राम बोल दीजिए। आप लोग बड़ी शांति से बैठे हैं। कि राम आएंगे तो दुनिया सजाऊंगी, राम आएंगे तो दुनिया सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, और मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सियावर राम राजा राम, सियावर राम राजा राम, मेरे प्रभु राम राजा राम, मेरे प्रभु राम। मेरे राम जी आए हैं अयोध्या जी में, मेरे राम जी आयो है अयोध्या जी में। तो जोर से बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये नौका विहार आपने देखी हमारे साथ में राम की नगरी अयोध्या, और इसी के साथ में लोग आए हैं, उपहार लेकर आ रहे हैं। जोर से नारा नहीं सुनाई दिया। राम नगरी में गीता बांट रहे हैं, जल्दी से। शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, स्पष्ट बताया गया गीता में, क्योंकि सब 22 तारीख को सब लोग तो यहाँ आ नहीं पाएंगे, तो ऐसे गीता बांटते रहेंगे। तो हाँ, 1 लाख की संख्या में निःशुल्क वितरण, 1 लाख का संकल्प। सभी लोग देखिए इसी तरीके से संकल्प लेकर आए हैं, जिसके हाथ में देखिए आपको यथार्थ गीता दिखाई देगी। और जरूरी है, अगर आपने रामचरितमानस को पढ़ा, कहते हैं रामचरितमानस आपको जीना सिखाती है और गीता आपको मरना सिखाती है। और इन सब के बीच में 22 जनवरी तक आप जैसी टीवी स्विच ऑन करें, कहीं मत जाइएगा, सिर्फ देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया पर ये अखंड कवरेज जारी है।